एक्सपोर्ट ये है यूएई को, ताकि यूएई जो है वो पाकिस्तान का लोन जो है माफ कर दे। आर यू कॉमेडी? बकरे दिए हैं यूएई को, क्या कहना चाहेंगे? लोन माफ हो जाए ताकि पाकिस्तान का, क्या कहेंगे? 100 बकरा हाँ भाई हाँ, इकट्ठा ही दे दिया जी। यार ये एक तो ये पाकिस्तानी कौम कैसे वाहियात सवाल करती है। नहीं चाचा, भगोना शरीफ एक एक बकरे को एक एक बार छोड़ के आया था। हर बार अपने भगोने में एक बकरा बिठाता, फिर यूएई जाता, फिर छोड़ कर आता और उस भगोने में आटा भरवा कर लाता। कम से कम 100 भगोने आटा तो लेकर आ गया बदले में। कैसी बातें करते हैं। मैं शहबाज शरीफ से अपील करता हूँ कि जो हमारा 100 बकरा है ना, ये फिल फॉर वापस करें। मैं बाजार में जा रहा हूँ। उनके पाँव भी पड़ जाएंगे तो वो आपका लोन माफ नहीं करेंगे। उनका $1 अरब पड़ा हुआ है, वापस ले जाएंगे और हमारा 100 बकरा भी हम डबो बैठेंगे। हाय अल्लाह! हमारी कौम 100 बकरा देने की पोजीशन में नहीं है। हमारे बच्चे भूखे सो रहे हैं और आप 100 बकरा जनाब उनको गिफ्ट कर रहे हैं। मैं ये कहती हूँ कि लानत है कि आप 100 बकरा रिश्वत दे रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए शहबाज शरीफ। नहीं 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 नहीं, बेशक 100 बकरा भी दे देना, उन्होंने लोन माफ नहीं करना, क्योंकि उनको पता है कि आप फ्रॉडी हैं, धोखेबाज हैं, आपने मुल्क को लूट लिया है। इसके ऊपर बाइश फख्र है। प्लीज हमारे बकरे वापस चाहिए हर हालत में। उसका एक ना बाल भी इधर उधर नहीं होना चाहिए बकरों का। अब तो बकरे चले गए हैं। गए हैं, जहाज पे गए हैं, वो जिस तरह भी गए हैं उसी तरह हमें वापस चाहिए। यूएई को कह रहे हैं ना, वालों से दरख्वास्त करते हैं कि हम हमारे बकरे वापस कर दें। हमारी कौम भूखी है चाचा, तुम्हारी कौम नंगी भी है। हम ये बकरे खुद खाएंगे, हमारे बच्चे खाएंगे कुर्बानी वाले दिन। आप अपना कोई अरेंज करें। ये धोखेबाज हमारे बकरे, मुझे लगता है कहीं चोरी से उठा के ना गरीबों का माल इन्होंने दुबई भेजा है। हमारा प्लीज बकरे वापस करें। वो तो मैं खा गया, ऐसे नहीं चलेगा। वो मैं मस्त तेल में फ्राई करके वो मैं खा गया। इसको ठीक करना होगा। के लिए गए हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे चीफ मिनिस्टर, हमारे प्रेसिडेंट कहीं भीख मांगने जाते हैं? हमारे वो तो बिजनेस डील करने जाते हैं। बिजनेस वाह जी, वो बिजनेस डील करने जाते हैं, कारोबार की बात करते हैं, वो भीख मांगने नहीं उनको जाते। चाहिए था कि पूरे तमाम इस्लामिक वर्ल्ड में से एटॉमिक पावर उनकी कंट्री में आई है, इस हिसाब से उनको चाहिए था कि हमें सरदार बना देते, मुस्लिम उम्मा का हमें सबसे आगे खड़ा करते। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह बन जाएंगे। कोशिश और मेहनत हमेशा, जदोजहद हमेशा रंग लाती है। कोशिश करने से क्या नहीं होता। सही बात। जो है वो हौज पे चढ़ने के लिए उसने कितनी कोशिश की थी, वो कामयाब हो गई थी। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ट्राई अगेन अंटिल यू सक्सीड। बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह पाक हमें भी इज्जत। GHY कैसे हैं आप? 3 महीने के अंदर गवर्नमेंट जॉब के साथ आ रहे हैं। ईश्वर के नाम में ब्लेस करता हूँ, ये आशीर्वाद आपके ऊपर आ रहा है मसीह के नाम में। हाँ, नेक्स्ट। भैया तेरा आशीर्वाद तेरे पास रख, वरना मोबाइल से हाथ निकल के मुंह तोड़ दूंगी। बागेश्वर धाम पाखंडी है, अंधश्रद्धा फैलाता है, लोगों को मूर्ख बनाता है। कोई बच्चा निकल के नाम पता बता सकता है? नहीं बता सकता, ये तो ढोंगी है। लेकिन ये इंसान अवेयरनेस फैला रहा है, लोगों का कल्याण कर रहा है। छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना मेरा यसू यसू, मेरा यसू यसू, हालेलुया। बोलने लगे। अब ये नहीं है अंधश्रद्धा। कोई हिंदू थोड़ा कुछ करे तो सबको मौत आ जाती है। अंधश्रद्धा ढोंग पाखंड हल्ला मच जाता है, चैनलों पे डिबेटें छिड़ जाती है। और ये हालेलुया मेरा यसू यसू कन्वर्ट खेल रहा है, फास्ट फूस कर रहा है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये सेक्युलरिज्म की चूजे मान धारण कर बैठे हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। आपको भी शैतान ने टारगेट बनाया है और आपको एक खतरनाक बीमारी HIV, हालेलुया। क्या बीमारी है? HIV, एड्स की बीमारी। आउट आउट, यीशु मसीह के नाम से एड्स की बीमारी, चल एड्स की बीमारी निकल जा, एड्स की बीमारी। ये दोनों आ गए अंधश्रद्धा निर्मूलन वाले। अब इनको ये फिस फास फुस गलत नहीं लग रहा? हालेलुया इनके भोले लुइये बन गए। वो बोलने लगी, पर ये नहीं बोलेंगे अब। मेरा यसू यसू, मेरा यसू यसू। जय श्री राम। नहीं मिलेगा। मैं समझ गई हूँ। ये देखिए आप ही का शो है, टाइम कितना कीमती आपके लिए होना चाहिए। ये सवाल आपने नवल जी से घुमा घुमा के 6 बार पूछा, सुशील से घुमा घुमा के पूछा। वही सवाल आप पूछने जा रही थी कि मैं समझ गई कि आप कहने क्या जा रही हैं, तो मैं आपको जवाब इसका दे दूं। चंद्रबाबू नायडू जी ने जो कहा है वो उनकी पूरी तरह से उनकी सोच है और हम लोग गठबंधन में हैं।
हम लोग एक पार्टी नहीं है। और जहां तक बात है, न मोदी जी ने नहीं कहा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि धार्मिक आधार पर नहीं है। अगर आप मंडल रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आप उसमें समझ जाएंगे कि किस सोशल और सोशली बैकवर्ड एजुकेशनली आपके साथी फिर आपके जो साथी सहयोगी हैं जिनकी बैसाखी पर सरकार टिकी है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं। शब्दों के मर्यादा नहीं, शब्दों की मर्यादा रखिए। बैसाखी शब्द से कहकर बैसाखी है हमारे भाई, देश के दिव्यांग लोग का मजाक नहीं उड़ाइए। नहीं 240 आप शब्दों के मर्यादा नहीं, आप विकलांग लोगों का जो मजाक उड़ा रही है। नहीं पॉलिटिक्स। तो मैं फिर से कहूंगी, बार बार बैसाखी का शब्द चाहे आप यूज करें या कोई भी करे, मुझे उससे सख्त एतराज है। असंवैधानिक काम कर रहे हैं क्या चंद्रबाबू नायडू? मजाक उड़ाना चाहिए। असंवैधानिक काम कर रहे हैं क्या? तो मैं आपको टोकूंगी और शब्दों की मर्यादा रखिए और थोड़ी इज्जत दीजिए। चंद्रबाबू नायडू असंवैधानिक काम कर रहे हैं क्या? आपका सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्टिव ओपिनियन है ये। असंवैधानिक काम कर रहे हैं क्या चंद्रबाबू नायडू? हमारा कोalition है, हमारा कोalition है। नहीं, बिल्कुल नहीं करे। उनके हिसाब से उनको लगता है ये सही है और वो भी कोर्ट देखेगी, क्योंकि तो अच्छा, चंद्रबाबू नायडू के लिए संविधान कुछ और हो जाएगा और बीजेपी के लिए ये न्यूज एंकर कांग्रेस की तरफ से बैटिंग करने आती है और बीजेपी वाले इसको जल्दी ही वोट 0 पे ही वोट करके इसकी बोलती बंद करवा देते हैं। और जब इस पे कोई बात नहीं होती तो ये कहती है कि बीजेपी वाले बैसाखियों पर सरकार बनाई है, और जिनको 100 भी पार नहीं हुआ, 99 क्या मिली, ये तो उनको अभी से ही भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए देखती है। भाइयों, ऐसे न्यूज़ एंकरों से आप क्या कहें? कमेंट जरूर करें। जय जय श्री राम। फैसला पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। अब ये देख ले, सुरा भास्कर कितनी कातल, एकदम मस्त हीरोइन थी। बड़ी जोर की थी, सेक्सी। हाँ, फिर उसने तेरे खाला के लौंडे से निकाह किया। अब देखो से अब मियां तुम्हें क्या पता है, थोड़ा भास्कर दिमाग की बहुत तेज है। वो इसलिए ऐसी मोटी हो गई है। अब फ्रिज में ना आ सके, अब कोई रख के दिखाए उसको फ्रिज में, आ ही नहीं पाएगी। जय श्री राम। दोस्तों स्वरा भास्कर दिमाग की बहुत तेज निकली। देखो उसने क्या किया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें। जय जय श्री राम।